जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM में आपके साथ आपकी प्रेजेंटर मावस खान, और मेरे साथ हर दफ़ा हर मंडे की तरह हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं ERTC के सैयद सहल और तुबा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी तो आप कैसी हैं? सब खैरियत होगा? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक। और वहाँ पे मौसम के क्या हाल चाल हैं? कैसा मौसम चल रहा है? मजेदार सर्दी आ गई है हमारे यहाँ। वाह। और कुछ अनयूजुअल सा वेदर है कि नवंबर में कराची सर्दी देख रहा है। हाँ, काफ़ी अरसे के बाद ऐसा हुआ है, वरना नॉर्मली ये होता है कि मिडिल ईस्ट साइड पे पहले सर्दी शुरू होती है और कराची में इंतज़ार किया जा रहा होता है, लेकिन इस दफ़ा कराची में माशाल्लाह से सर्दी शुरू हो गई। यहाँ पे भी इंतज़ार चल रहा है। अच्छा, अभी इंतजार चल रहा है आप लोगों का? अभी इंतज़ार हो रहा है हमारा। सही जी ठीक है। तो ज़बरदस्त ग्रेट है। सर्दियाँ आ गई हैं वहाँ पे, तो खूब अच्छा मौसम होता है ये वाला ना। कहीं अगर आपने निकलना भी हो बाहर इस वक्त, जबकि कोरोना है, लेकिन फिर भी ये कि थोड़ी सी एक रिलैक्सेशन हो जाती है कि आप आराम से बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल। हमारी तो सारी बच्चों के साथ की भी आउटडोर एक्टिविटीज के लिए हम इंतजार कर रहे होते हैं कि नवंबर आए और हम शुरू करें अपने नॉर्मल काम। तो बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। चलें, गुड, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा जी, तो हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा बड़ा अच्छा आप लोगों ने चूज़ किया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। आज जो टॉपिक चूज किया है वो मेरे ख्याल से ऐसा है कि तो हर कोई किसी न किसी लेवल पे किसी न किसी फॉर्म में फेस करता है, लेकिन हर कोई अवॉइड भी करता है। तो आज हमने स्क्रीन एडिक्शन का टॉपिक चूज किया है, जो कि मेरे ख्याल से फिल वक्त बच्चों और बड़ों सब में यकसा तौर पे किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि हम जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं और पिछले जो चंद माह गुजरे हैं, तो उनमें जो हमारे साथ जो सबसे ज्यादा चीज रही है वो यही है स्क्रीन, और हमने अपना सारा वक्त इसी के साथ गुजारा है मोस्टली। जी बिल्कुल। तो जब ये स्क्रीन यूज हुई तो उसके बाद बहुत से लोगों ने आइडेंटिफाई किया, बहुत से लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन स्क्रीन एडिक्शन एक मसला हमारे पास आ चुका है। और अक्सर ज्यादातर बल्कि पेरेंट्स के से आपने सुना होगा कि बच्चे स्क्रीन छोड़ते ही नहीं है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, टीवी हो या लैपटॉप पे यूट्यूबिंग वगैरह कर रहे हो, तो वो ये चीज साथ चल रही है सबके। और साथ ही जो ऑनलाइन स्कूलिंग शुरू हुई है, तो उसके बाद फिर वो आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो गया कि ये स्क्रीन एडिक्शन है या फिर नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इस टॉपिक को शुरू करूं ये इस बात के साथ कि एडिक्शन होती क्या है, एक जनरली एडिक्शन का मतलब क्या है। तो कोई भी चीज चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, अगर आप उसे इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो आपके डेली रूटीन के कामों में एक रुकावट का बाइस बन रही है, वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। हेल्थ में आपकी डाइट भी हो सकती है, आपकी स्लीप भी हो सकती है, और इवेंचुअली फिर वो आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रही है। तो ये तीनों चीजें अगर किसी चीज में मौजूद हैं और वो इस वजह से हो रही हैं कि आप उस पर्टिकुलर चीज पे, उस पर्टिकुलर काम पे हद से ज्यादा वक्त लगा रहे हैं और आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इसको इस्तेमाल करने से, तो ये एडिक्शन है। ये मतलब आप उस पार जाना शुरू हो गया एडिक्शन के पार कि आप अपने आप को रोक नहीं सकते उस चीज से, और वो आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ और आपकी डेली रूटीन को अफेक्ट कर रही है। तो स्क्रीन भी जब आप स्क्रीन का इस्तेमाल इतना शुरू कर दें कि वो आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करना शुरू कर दे, आपकी रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही हो, तो उसका मतलब है कि वो स्क्रीन एडिक्शन है। तो ये एक है जो कि अब इसको देखने के, इसको समझने के दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो ये कि हम एडल्ट जो स्क्रीन एडिक्शन का शिकार हैं वो किस तरीके से उस पर काबू पा सके और वो किस तरीके से उसे पहचान सके पहले और फिर काबू पा सके। और दूसरा ये कि हमारे जो बच्चे हैं अगर वो किसी तरीके से ज्यादा स्क्रीन
या फिर या स्क्रीन एडिक्शन। तो ये थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा कि बच्चे ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन एडिक्शन है, तो उसको फिर उस पर हम किस तरीके से काबू पा सकें। तो जो हम इस बारे में सोच रहे थे, तो हमारे ध्यान में आया कि ये काम तो इस तरीके से हर चीज़ पेरेंटिंग की शुरू होती है अपने आप से, तो ये काम भी अपने आप से शुरू होना चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान तो आप ये कह नहीं सकते ना कि स्क्रीन एडिक्शन बच्चे को ये या माँ बाप को ये। इसलिए आज से फिर हम सबसे पहले स्टार्ट इसी तरीके से करेंगे कि हम, अगर हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये है, जैसा लगता है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला स्टेप। तो और सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, तो यहाँ पर भी यही सोच रहा है कि पहले आप अपनी एडिक्शन को आइडेंटिफाई करें। जैसे मैंने शुरू में बताया कि एडिक्शन क्या चीज होती है, तो इसकी रोशनी में आप अपनी एडिक्शन को आइडेंटिफाई करें, उसे एक्सेप्ट करें कि ये वाकई में एडिक्शन है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं करते। उन्हें लगता है कि मतलब वो कोई ऐसी बात कह के अपने आप को बहला लेते हैं कि भाई ये तो कोई मसला नहीं है, मेरे तो ऑफिस आवर्स में इस्तेमाल होता है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से मेरी फैमिली सफर कर रही हो। तो सबसे पहले ये कि उसे आइडेंटिफाई करना, तो इसमें 2 स्टेप्स हो सकते हैं कि आप पहले तो एक्सेप्ट करें कि एडिक्शन है, और फिर उससे जुड़ा जाने कि ये एडिक्शन वाकई में मेरे लिए बुरी है। तो ये जो एक स्टेप है, ये जो कि आप कॉन्शियस लेवल पे कर रहे होंगे, तो ये आपको आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन क्रिएट कर रही होगी एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए। अगर आप इसे पहचानते ही नहीं है, अगर आप इसे बुरा मानते ही नहीं है, और आप अपने लिए कोई एक्सक्यूज क्रिएट करके बहला लेते हैं अपने आप को, तो फिर तो जो पूरा अमल था, वो पूरा प्रोसेस था, वो वहीं पर रुक गया। अब कोई बात आगे बढ़ नहीं सकती। ठीक, तो एक ही चीज की जाए कि आइडेंटिफाई किया जाए कॉन्शियस लेवल पे। उसका तरीका यही है कि आप कबूल करें और फिर से बुरा मानें। और फिर दूसरा काम ये है कि आप जब ये चीज कर ले, तो उसके बाद फिर आप ये एज्यूम करें कि इससे छुटकारा हासिल करना है। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए दुआ की जा सकती है, और उसके लिए आप अपने आप को पुरअज़म कर सकते हैं कि आपने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे ताकि आप उससे काम कर सकें। और फिर इसमें एक और चीज ये कि प्रैक्टिकल स्टेप्स तो मैं अभी आता हूँ इंशाल्लाह। ये कुछ इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि कुछ मेंटल स्टेप्स हैं जो कि करने वाले हैं, कि पहले आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर उस पर आप काम अज़म कर रहे हैं कि आपने उससे छुटकारा पा रहे हैं, और फिर आप साथ में कुछ पेनल्टीज वगैरह भी सेट कर रहे हैं कि आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बनाने के बाद एक पेनल्टीज आपने सेट की हुई है, अपने ऊपर पनिशमेंट डाली हुई है कि भाई अगर आपने इतना ज्यादा स्क्रीन यूज किया, इतना ज्यादा इसका इस्तेमाल किया, तो आप या तो आप सदका देंगे, या फिर आप कुछ इस तरह की कुछ चीज के बजाय कि आप कोई रीडिंग पे ज्यादा टाइम लगाएंगे, रीडिंग पे 1 घंटा लगाएंगे अगर आप अपने सेट किए हुए टाइम से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ठीक, तो ये कुछ मेंटल स्टेप्स थे जो कि स्क्रीन एडिक्शन को अपने आइडेंटिफाई करके उसे खत्म करने के होंगे। सही। सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि आप प्रॉब्लम को रियलाइज तो करें कि ये प्रॉब्लम है। ये नहीं कि आप इतने ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि आपको फील ही नहीं हो रहा, कि जैसे चल रहा है वैसे सिलसिला चलता रहे और आप अपना सारा का सारा टाइम अपना बर्बाद करें इसी चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी दुबा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। इस वक्त हमारे देखें, हम लोग बच्चों पर हदें लगाने की तो सब लोग बहुत आराम से बातें कर लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर नजर डालनी वो चीज है ना जो हम लोग बड़ा इसको अवॉइड कर रहे होते हैं और इस बारे में बात भी नहीं कर रहे होते। तो अभी जैसे साल ने ये 4 स्टेप्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए कि सबसे पहले आप इसको एक्सेप्ट तो करें, रियलाइज तो करें कि आप एडिक्टेड हैं, फिर ये माने कि ये एडिक्शन बुरी चीज है मेरे लिए और इससे मुझे नुकसान हो रहा है, और उसके बाद फिर आप उस पर अफसोस का इजहार हो आपका कि हाँ वाकई ये एडिक्शन हो गई है और ये बहुत बुरी है और मुझे इससे बहुत नुकसान हो रहा है, और फिर आपके अंदर ये अज़म पैदा हो कि अब मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। और बदलने के लिए फिर आपने जैसे अभी सहल ने बात की कि आप अपने ऊपर कुछ हदें लगाएंगे, कुछ रूल्स बनाएंगे, कुछ आपने कुछ जैसे हम इसकी अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की अगर बात करें तो इसमें ये वाली चीजें देखें, सब फोन्स में अब ये एप्स भी आ रही हैं, आपका स्क्रीन टाइम मॉनिटर्स मौजूद हैं। आप खुद भी अपने स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करें और आप लिमिट करें कि अच्छा मैंने पिछले दिन जो है वो 10 घंटे किया था, मुझे इसको ग्रेजुअली नीचे लेकर आना है।
आपने अपने ऊपर लिमिट लगा दी कि अच्छा ये 3 से 4 का टाइम है फॉर एग्जांपल, इसमें तो बस मुझे फोन को देखना ही नहीं है, अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं देखूंगा। तो अपने स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करें, अपने ऊपर लिमिट्स लगाएं, अपने आप को मुख्तलिफ कामों में इंगेज करें, मतलब जैसे बुक रीडिंग वगैरह है या गार्डनिंग है, तो इन हॉबीज को अपनी रीडिस्कवर करें। बहुत सारी हॉबीज हमारी होती है ना जिनको हम भूल गए हैं, ये आजकल जो फोन की वबा हमारे हाथों में आ गई है। तो पहले लोग बहुत ज्यादा गार्डनिंग वगैरह किया करते थे, लेकिन अब ये सब चीजें कम हो गई हैं क्योंकि बस एक चीज है जिसने सब चीज को रिप्लेस कर दिया है, वो हमारी हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो हैं। तो ये सारे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए। कल कुछ ऐड करेंगे आप इसमें और स्टेप्स कोई? जी बिल्कुल। ये जो अभी दुबा साहब ने बात की इंटरेस्ट की, ये बहुत अमूमी रद्द अमल है कि जब हम कहते हैं कि मोबाइल फोन को छोड़ें और जरा सर उठा के दुनिया को देखें और जो चीजें आप करते थे हमेशा से अपने दिल से अपने शौक वगैरह पे काम करें, तो ज्यादातर जवाब यही आता है कि हमारे तो कोई और इंटरेस्ट है ही नहीं या तो हमें पता ही नहीं। तो इसको पहचानने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप ये सोचें कि आपके पास जब मोबाइल फोन नहीं था तो फिर तो आपके क्या क्या शौक थे, आप किस किस चीजों में वक्त अपना सर्च करते थे। एक तो ये चीज की जा सकती है, आप पेन पेपर लें और उस पर लिखें वो सारी चीजें जो आप सीखना चाहते हैं, वो सारी चीजें जो आपने सीखी थी, वो सारी चीजें जिसमें आपका शौक है, ठीक। और इसके अलावा एक और चीज जो कि अगर सोचा जाए तो इसका भी एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन सकता है कि आप अपनी टू डू लिस्ट भी बनाए दिन की, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कुछ करने लायक चीजें हैं नहीं। अगर हमारा ऑफिस ना हो या हमारे अगर कोई ज्यादा बड़ा कोई काम ना हो स्पेसिफिक, तो हम समझते हैं कि बस अब तो उठारा मोबाइल फोन पे ही बच जाएगा। तो अगर आपके सामने कुछ प्लान्स होंगे, कुछ गोल्स होंगे वीकली या डेली, तो आपको पता होगा कि ये चीजें करने वाली हैं, तो फिर कुछ प्रायोरिटाइज करनी चीजें सही। और इसके अलावा जैसे भी बात हुई कि स्क्रीन टाइम अपना चेक करें और जरा एक बार अपने मोबाइल फोन को छांटे भी, इसमें से वो सारी एप्लीकेशन जो आपका बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही हैं और बिला वजह कर रही हैं, उसमें कोई बामायने चीज नहीं है, तो उसे भी आप रिमूव करें। और एक और चीज की जा सकती है जो कि थोड़ा अगर टैक्स से भी कोई है तो वो उसको पहचान सकता है कि एप्लीकेशन में खासकर यूट्यूब पे आप अपनी सेटिंग जाके चेंज कर दे जहाँ पे वो आपको वीडियोस रिकमेंड ना करे, मतलब ऐसी वीडियो जो आप देखते रहते हैं। ऐसा होता है कि हमने आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई एक वीडियो देखी तो उसके बाद फिर यूट्यूब पीछे पड़ गया आपके कि आप ये भी देखें ये भी देखें, तो वो आप सेटिंग चेंज कर दें कि वो आपको बार बार रिकमेंड ना करे, तो फिर आपका खुद ही आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपको नहीं आपको इतनी सादी सी इतनी बोरिंग सी यूट्यूब लगेगी आप इसे बंद ही कर देंगे। और फिर जब आप एक बार इसे आप चंद घंटे गुजार के देखेंगे, आप ऐसा कोई दिन या कुछ लंबे दौराने के लिए आप मोबाइल फोन के बगैर अपना वक्त गुजारेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने शौक पे काम करेंगे चीज़ों पे, तो आपको खुद एहसास होगा कि ये मोबाइल फोन क्या क्या चीज़ें मुझसे मिस आउट करवा रहा था। तो वो फिर अपने आप में एक मोटिवेशन का बायस बनेगा कि अच्छा ये चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन ये असूल बहुत अहम है कि अगर आप एक चीज को रिमूव करें तो आप उसके लिए सब्सिट्यूट जरूर क्रिएट करके रखें, वरना फिर ये भी मसला होता है बड़ों के साथ भी बच्चों के साथ भी कि अगर आपने मोबाइल फोन बंद करके साइड में रख दिया तो फिर अब आप हाथ से हाथ तो वो इवेंचुअली फिर वो आपका हाथ जाता ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है। और वाकई मतलब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने बच्चों को तो बोल रहे होते हैं ना कि नहीं स्क्रीन टाइम लिमिटेड होना चाहिए, तुम लोग पूरा पूरा दिन टैबलेट पे गुजारते हो, लेकिन हम ये कहते ही उनको ऑर्डर देते हैं और फ़ौरन से अपना फ़ोन उठा के देखना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली वही चीज़ है कि बच्चों के पास खुद इतना कुछ करने को है नहीं, उनसे हम बातें करते ही नहीं है, उनके साथ गेम्स खेलते ही नहीं है, तो फिर थोड़ी देर के बाद वो हमें इग्नोर करके फिर से दोबारा अपना टैबलेट उठा लेते हैं। तो रीज़न यही है कि हमारे अपने साथ प्रॉब्लम है, और जब तक वो हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, जैसे आप दोनों कह रहे हैं, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता, कोई चेंज नहीं आएगा, ना हमारी जिंदगी में ना बच्चों की जिंदगी में। बिल्कुल सही बात है। और आपने ये बिल्कुल बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया महविश कि सबसे पहले यही है ना कि हम रोल मॉडलिंग क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल। और ये आजकल मतलब हर पेरेंट्स से आप बात करें तो हर दूसरे घर में यही कहानी है कि क्या करें बच्चे
छोड़ते ही नहीं है। अरे बच्चे ये फोन छोड़ते ही नहीं है या अपनी डिवाइसेस से बाहर निकलते ही नहीं, और माँ बाप बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं इसके सामने, इस मसले के सामने। और हम लोगों को ये समझना है कि हम अपने ऊपर पहले काम करेंगे और फिर बच्चों के ऊपर काम करेंगे। अब अगर आपके बच्चे एडिक्ट हो गए, ये जो एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है हमारी के, चले हमने अपने आप को निकाल लिया, अब हम बच्चों का क्या करें? तो कुछ तो पहले उसूली चीजें हम समझ लें कि सबसे पहले तो ये रियलाइज कर लें कि बच्चों के हाथ में ये डिवाइसेस खुद नहीं उठकर आ गई थी, तो कसूर किसका है ये पहले एक्सेप्ट कर लें कि ये डिवाइसेस जो हैं ये आई कैसे हैं वहां तक। तो छोटे बच्चों के लिए तो मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं समझती कि उनके पास कोई इंडिविजुअल डिवाइसेस होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए ना जी। तो मतलब बिल्कुल आप समझे टीनेजर्स से कम जो आपके बच्चे हैं उनके पास कोई भी अपनी पर्सनल डिवाइसेस ना हो। फिर ये कि आप अपने घर के एनवायरनमेंट को भी मॉनिटर करें, जैसे हमने पिछले सेशन में भी ये बात की थी और इससे पहले भी मुझे यकीन है बात होती रही होगी कि हमारी जो फैमिली एनवायरनमेंट है ना वो बच्चों पर किस तरह से असरअंदाज होती है। अगर आपकी फैमिली में हर कोई अपने अपने दुनिया में गुम है तो फिर लाजमन बच्चे भी अपनी एक अलग दुनिया क्रिएट करेंगे अपनी डिवाइसेस के साथ। एग्जैक्टली। तो हमारी जिंदगियों में मीनिंगफुलनेस हमारी कितनी है, हमारी जिंदगी में हम अपने बच्चों के साथ शऊरी तौर पे और खुशी के साथ किस तरह से वक्त गुजारते हैं। जैसे अभी आपने भी कहा कि हम बच्चों के साथ वक्त गुजारना नहीं चाहते, कोई एक्टिविटीज नहीं करना चाहते, हमारी बच्चों के साथ बातचीत भी नहीं हो रही ना, इस मौजू पर भी हम बच्चे के साथ बातचीत नहीं कर रहे, क्योंकि हमें ये समझना है कि अगर कोई बच्चा एडिक्ट है तो हम अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके अगर उससे फोन छीन भी लेते हैं तो हमने उसकी अपनी जो चाहत है, वो जो चाह रहा है, उसकी जो वांट है, उसको हमने करेक्ट नहीं किया तो वो हमसे नजर बचा के कहीं ना कहीं से उसको स्क्रीन मिल जाएगी, वो इस्तेमाल करेगा। तो उसको वही वाले स्टेप्स जो सहल ने पहले कहे थे कि ये रियलाइज करना बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है। ये फैसला उसका अपना होना चाहिए कि हाँ मैं इस एडिक्शन से निकलना चाहता हूँ। Exactly. क्योंकि जब तक ये चीज हम नहीं करेंगे तब तक बच्चे जो हैं वो मतलब ये लॉन्ग टर्म असर नहीं होगा ना। हम वक्ती तौर पे तो उनको निकाल सकते हैं, उन पे पाबंदी लगा सकते हैं कि भाई फोन अब मैं तुम्हें नहीं दे रहा, लेकिन वो उसकी तो अंदर से एक होता है ना, जितनी पाबंदियां लगाते हैं वो उसी चीज की तरफ इंसान दौड़ा चला जा रहा होता है। और बच्चों के साथ तो ये चीज बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये वाली चीज हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है इसमें। और आपको जैसे नागुज़ीर है आपका आजकल तो स्क्रीन यूजेज, क्योंकि सब चीज ऑनलाइन आ गई है, तो आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों, उनके स्क्रीन टाइम में इन्वॉल्व हों और बातचीत करें उनसे। और मीनिंगफुल यूजेज आपका स्क्रीन का हो कि आप उनके साथ कोई अगर डॉक्यूमेंट्री वगैरह देख रहे हैं तो उनके साथ इन्वॉल्व हो इस चीज में। हैंडहेल्ड डिवाइसेस की मैं बात नहीं कर रही इसमें, यहाँ पे अगर जैसे टीवी पे या कंप्यूटर पे आप लोग मिल के कोई चीज देख रहे हैं। फिर ये कि अगर बहुत सारे पेरेंट्स को होता है ना कि हमने तो स्क्रीन को समझे बेबी सिटर के तौर पे यूज करना शुरू कर दिया ना। Exactly. कि अच्छा मैं मसरूफ हूँ, चलो तुम ये टीवी देख लो, मैं मसरूफ हूँ, अच्छा ये लो तुम फोन पकड़ लो। तो एज ए बेबी सिटर जब तक हम यूज करते रहेंगे तब तक तो ये मसला हल हो ही नहीं सकता, बल्कि समझे कि जो अडल्टहुड में भी, जो टीनेजर्स में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो शुरू ही यहाँ से करते हैं ना। हम लोग खुद ही उनके हाथ में दे रहे होते हैं कि अच्छा वक्त इसका यहाँ पर गुजर जाएगा। तो अब अगर मदर्स को ये होता है कि अच्छा अगर ये ना हो तो फिर क्या करें, फिक्र होने लगती है, अच्छा फिर बच्चा करेगा क्या, आखिर वो अपने वक्त का करेगा क्या। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, जिस तरह से हमने अभी अपने बड़ों के हवाले से बात की, अपनी एक्टिविटीज दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो उसी तरह बच्चों के साथ भी सब्स्टिट्यूट एक्टिविटीज उनके लिए हेल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अब तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, बाहर निकले, बच्चे बाहर खेलें बच्चों के साथ। इससे ये होता है ना कि जाओ तुम कुछ और करो, फोन मैं तुम्हें नहीं दे रही मगर तुम जाओ कुछ और करो, यानी खुद ही उसको छोड़ दिया। लेकिन आप उसके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हो तो यकीनन ये चीज काम करती है। आप गेम्स, आउटडोर गेम्स हैं, बच्चों के साथ घर में बोर्ड गेम्स, इतने अच्छे किस्म के फैमिली बोर्ड गेम्स होते हैं कि सारे फैमिली मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएं और वो एक बहुत ही अच्छा मीनिंगफुल टाइम उसमें गुजरता है। बच्चों के साथ मिलके कोई नई स्किल सीख रहे हैं आप, मदर डॉटर मिलके निटिंग सीख रही हैं, या अपने बच्चे को, बेटे को मिला लिया, अपने किचन में कोई काम करना शुरू कर दिया, बेकिंग करना शुरू कर दी, कोई स्किल नई सीखना शुरू करें। बच्चों के साथ किताबें पढ़ना, उनको उसमें इन्वॉल्व करना। गार्डनिंग भी बहुत ही
खूबसूरत और बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है। और इसमें या कोई पेट हो आपके बच्चे के पास, वो उसके साथ टाइम गुजारे। मसला यहाँ से होता है ना, हमने बच्चों को कोई ऑल्टरनेटिव दिए हुए ही नहीं है और हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो अपनी डिवाइसेस को भी छोड़ दें और बस फिर वो खुद ही फिगर आउट भी कर ले। हम उनको कोई ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने की मेहनत भी नहीं करते, ना इस पर सोच रहे होते हैं। ताने दे रहे होते हैं। आसान तरीका ये है, बस जी सबसे आसान हमारा इजी वे आउट ये है, बस फोन पकड़ा दिया। हाँ बिल्कुल नहीं। और फिर ये होता है ना कि अगर मतलब पेरेंट्स आपस में बात कर रहे हैं कि इनका बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है, तो वो एक ना एक कोई ताना दे रहा होता है कि नहीं वो देखो, मतलब ये तो इनका तो काम ही है, सुनते ही नहीं है हमारी बात। तो इसी तरह के एक्सक्यूजेस आ रहे होते हैं। आपको ये नहीं समझ में आता कि हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, हम समझा नहीं पा रहे अपनी बात। बिल्कुल सही बात है। और जैसे हम सभी जानते हैं कि हम जैसे अपने बचपन को भी हम सोचें तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, माँ और बाप। और उनके साथ हमें सबसे मतलब हमारी, जैसे मैं अपनी सोचूं, मेरे पेरेंट्स टीवी नहीं देखते थे, तो कभी ऐसा होता था कि अगर वो आके हमारे साथ कुछ देख लेते थे तो हमारा खुशी से मतलब बुरा हाल हुआ होता था। हम टीवी से ज्यादा उनको देख रहे होते थे बैठे हुए, तो कि वो खुश हो रहे हैं। तो इसी तरह ये चीज हमें रियलाइज करने की बड़ी जरूरत है कि अगर हम अपने बच्चों को साथ मिला के किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे तो उनके लिए इससे बड़ी खुशी नहीं होगी कोई और। बिल्कुल। और अभी जैसे आपने कहा ना कि हम लोग ये सोच रहे थे बच्चे ये समझते क्यों नहीं है, तो वो आप देखें जब हम बच्चों को कह रहे हो कि बेटा ये मत करो और उसके बच्चा हमें वही करता हुआ देख रहा है मुसलसल, तो हमारी बात में कोई वजन रहता ही नहीं है। बिल्कुल बच्चा भी जहन में सोचता होगा कि मुझे रोकने की इतनी फिक्र है और अपनी कोई फिक्र नहीं है, तो हमारी बात की कोई ऑथेंटिसिटी रहती ही नहीं है फिर। बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप जी। साहल ये बिल्कुल बहुत सही बातें हुई है, जो बेबी सिटिंग वाली बात हुई है। हाँ। अब मुझे लगता है कि बच्चों के सामने खास तौर पे माँ बाप ने अपने आप को बड़ा बेबस समझ लिया है डिवाइसेस के साथ कि बस अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब हम कैसे बच्चों को दूर करें डिवाइसेस से। तो ये चीज पहचानने की जरूरत है कि हो सकता है आपके बच्चे चाहे टीनेज में हो या फिर बहुत छोटे बच्चे हों जो कि मोबाइल फोन को नहीं छोड़ते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन उसमें सबसे पहले यही चीज है कि आप अपने फैमिली कल्चर और फैमिली इन्वायरमेंट को थोड़ा सा पहले आप स्कैन कर लें कि उसमें इतनी कैपेसिटी है, इतना स्पेस है कि अगर बच्चे मोबाइल फोन को छोड़ रहे हैं तो फिर वो दूसरी चीजों की तरफ आ सके। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक पूरा प्लान अपना बना के आप जो है ना बच्चों को मोबाइल फोन खत्म करवाने की या फिर इन जनरल स्क्रीन खत्म करवाने के लिए आप कोशिशें करें और फिर वो आप एक उल्टा उसमें एक ऐसा रिएक्शन आ जाए कि बस और रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाए और दुश्मनियां आ जाए बीच में। तो ऐसा ना हो, पहले आप अपने रिलेशनशिप पे थोड़ा सा काम कर लें। पहले आप अपनी जो आपकी लाइफ स्टाइल है, अपना जो रूटीन है उसमें आप स्क्रीन टाइम को चेक कर लें और एक थोड़ी सी चीजों को सूल की बुनियाद पर लाने की कोशिश करें, चाहे वो स्क्रीन हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो आप लोगों की डेली रूटीन हो, तो उस पर थोड़ा सा सूल को लाने की कोशिश करें कि मिसाल के तौर पे आप थोड़ा कुछ पीछे काम करें तो उसमें एक ही चीज भी की जा सकती है कि आप एक ओवरऑल अपने घर में एक ऐसा कल्चर बनाने की कोशिश करें कि जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज के लिए स्पेस हो। मतलब आप या तो बाहर जाए सुबह सुबह पार्क में, सब नहीं तो पहले सिर्फ अम्मा अब्बा दोनों जाएं, ताकि एक ऐसा दिखाई दे कि कुछ और भी चीजें की जा सकती। ठीक, अचानक से ये काम ना हो कि बस आज से हम मोबाइल फोन कम 1-1 घंटा इस्तेमाल करेंगे या कम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो वो उसका रिएक्शन आ सकता है। अब वो उल्टा आप जो ये काम करना चाह रहे थे कि बच्चे मोबाइल फोन छोड़े तो हम थोड़ा सा कुछ ले कुछ सीखें कुछ, तो वो काम होने के बजाय उल्टा कहीं नुकसान ना हो जाए। तो एक फैमिली कल्चर से बड़ा काम करें। उसमें एक जैसे अभी मैंने कहा कि फिजिकल हेल्थ पे आप अपनी काम कर सकते हैं, कुछ उसूल बना सकते हैं हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता, और कुछ ऑलरेडी आप मोबाइल फोन पे एक स्टॉप लगाने से पहले कुछ अपनी तरफ से कुछ सब्स्टिट्यूट क्रिएट कर सकते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता घर के काम जो हैं वो थोड़ा बच्चों में डिवाइड करना शुरू कर दें। अगर आपके बच्चे थोड़े, वैसे तो हर बच्चे के ही लिए कोई ना कोई काम निकाला जा सकता है अपनी इसकी एज के एतबार से। तो अगर आपके बच्चे 8-9 साल के हैं तो वो उन्हें मटर छीलने के लिए दिए जा सकते हैं, उन्हें कुकिंग में हेल्प कर ली जा सकती है उनसे। और
थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनसे क्लीनिंग में भी हेल्प ली जा सकती है घर में, और इसमें कुछ रूल भी सेट किया जा सकता है कि भाई ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, इस तरह से कुछ बांटा जा सकता है। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होगी कि आप लोग घर के काम मिलजुल के कर रहे हैं। और इसी तरीके से जैसे लर्निंग टुगेदर वाली चीज तो बस आपने की थी कि बच्चे मिलके सीख रहे हो माँ बाप के साथ, कोई नया स्किल सीख रहे हो, कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, ये काम किया जा सकता है। और इसमें बड़े जो थोड़े बड़े बच्चे हों इनकी हेल्प भी ली जा सकती है कि आप अपने 13-14 साल बच्चे को आप ये कहें कि जो छोटा बच्चा है 1-2 साल का, उसकी बेबी सिटिंग के लिए आप थोड़ा सा उसको बोलेंगे भाई तुम कुछ एक्टिविटीज सोचो जो कि जिसके थ्रू जो है अपने छोटे भाई बहन को तुम इंगेज रख सको। तो वो एक चीज की जा सकती है जिससे दोनों बच्चे मिस्टर हो जाएंगे। Exactly. एक और चीज जो मेरे ध्यान में आ रही थी कि ये जो फिलहाल जो पूरी सूरत चल रही है उसमें एक ये कि ऑनलाइन स्कूलिंग चल रही है, जिसकी वजह से अब बच्चे के हाथ में डिवाइस तो होती है लेकिन फिर जाहिर सी बात है आप मुझसे फिर मॉनिटर कर नहीं सकते और मॉनिटर करना भी नहीं चाहिए कि आप वो बच्चा अब क्लास कब खत्म हो गई, अब कब ब्यूटी स्टार्ट हो गई, कब गेमिंग स्टार्ट हो गई और कितने घंटे हो चुके हैं उसको। तो एक ही चीज होनी चाहिए और मेरे ख्याल से अगर आपके घर में थोड़ा बहुत भी अगर प्रिंसिपल ड्रिवन चीजें चलती हैं तो आप ये सेट कर सकते हैं कि आप अपना लैपटॉप वगैरह के बजाय जो पीसी होता है, वो सिस्टम होता है बाकायदा, वो आप रखें और वो आप एक लाउंज वगैरह में रखें, एक ऐसे एरिया में रखें जहाँ पे सब मौजूद हो, तो वो फिर ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं हो सकता है। फिर बच्चा खुद ही बेजार हो जाता है कि यहाँ पे सब बैठे हैं शोर कर रहे हैं, मेरे से ऐसे में क्या यूज करूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है जी। तो बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और बस चीज थोड़ी हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि छोटे बच्चों के साथ और बड़े बच्चों के साथ मामलात में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होता है, क्योंकि ज़ाहिर है आपका 3-4 साल का 5 साल का बच्चा है और वो स्क्रीन ज्यादा यूज कर रहा है तो उसको हैंडल करना कंपैरेटिवली इजियर होता है ना, कि आपने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर दिए और उसको ये रियलाइज भी करवा दिया है। छोटा बच्चा जरा कुछ निस्बतन आसानी से आपकी बात मान लेता है, लेकिन अगर अब आपके टीनेजर्स हो गए और वो फोन एडिक्टेड हैं, जो कि आजकल हैं अनफॉर्चुनेटली, हर तरफ हम देख भी रहे हैं ये कहानी, तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि बड़े बच्चे से आप इस तरीके से फोन लेके भी नहीं रख सकते और उसको आप एकदम से ये भी नहीं कह सकते कि अब तुम आज कुछ और कर लो। तो ये बात इसमें यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। जैसे साहिल ने भी ये बात की थी कि बच्चे पर पाबंदियां नहीं लगा देनी है फौरन, खासतौर से जो बड़ा बच्चा जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, उसके साथ कॉन्वर्जेशन होना और रिलेशनशिप होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमने पहले भी बात की है कि हर चीज को जोड़ते हैं हम जाके रिलेशनशिप पे, क्योंकि अगर आप बच्चे को पे पाबंदियां लगा रहे हैं या अगर आप उस पर पाबंदी नहीं लगा रहे, उसको समझाने की भी, ये रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा ये एडिक्शन है और ये बुरी है, लेकिन वो आपको पसंद ही नहीं करता, तो वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो जो शख्स उस बच्चे को पसंद ही नहीं है, जिससे उसका ताल्लुक ही मजबूत नहीं है, उसकी तो वो कितनी भी अच्छी और कितनी भी लॉजिकल बात वो शख्स कर देगा तो उस बच्चे पर कोई असर नहीं होना इस बात का। तो अच्छा, एक पहले भी जैसे सवाल ये वाले आ रहे थे बड़े बड़े किस्म के, जैसे बड़ी प्रॉब्लम्स के हवाले से, मंशियात के हवाले से भी एक सवाल आपने पिछली दफा बताया था। Exactly. तो ये देखिए, ये सारे जो बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, रूट जो है वो यहीं पर आता है कि ताल्लुक नहीं है और बातचीत नहीं है। Exactly. ये स्क्रीन एडिक्शन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और प्राइमरी जो कॉज यहाँ पर बनता है कि वो वालिदैन से ताल्लुक नहीं है और बातचीत नहीं है। बातचीत नहीं है तो फिर आप उनको बता नहीं सकते, आप उनको बच्चे को खुद से रियलाइजेशन नहीं होती। जैसे हमने शुरू में ये वाली बात की थी ना कि ये फैसला बच्चे के अपने अंदर से आना है कि हाँ मुझे ये चीज छोड़नी है, ताकि ये लॉन्ग टर्म हो और ये चीज ऐसी शॉर्ट लिव्ड नहीं हो कि बस आज तो हमने पाबंदी लगा दी और कल वो वापस चला गया। तो बड़े बच्चों के साथ ये चीज हमें बहुत ज्यादा इस पर फोकस करना है कि हम उनसे ताल्लुक बिल्ड करें और उनके साथ इस बारे में एक रेगुलर बातचीत हो। और अगर अब वो एडिक्टेड हैं, गेमिंग में फॉर एग्जांपल एडिक्टेड हैं, आप उनसे बातचीत करें, उनके गेम के बारे में पूछें। डायरेक्टली उसको बुरा भला कहने से बेहतर ये है कि पहले लेवल पे तो आप उनसे टॉपिक पर बातचीत करना शुरू करें, मतलब वो कम से कम इस बारे में कंफर्टेबल हों कि वो हमारी कोई बात सुन सकने के काबिल हों।
वरना होता है बच्चे हमारी बात सुन सकने के काबिल भी नहीं रहे हैं आजकल। जहाँ माँ बाप सामने आए बच्चों के जो मेंटल दरवाजे हैं ना वो बंद हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो वो हमारी बात सुनने के काबिल होंगी। बिल्कुल। अच्छा, इसी हवाले से कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता मेरे पास सवाल भी है सहल और तुबा। ये साजन बलोच का है। मैंने सबसे पहले तो आप दोनों को वेलकम कहा है और सवाल ये क्या है कि हम जो बच्चों को डरा धमका के उनसे काम करवाते हैं तो वो कैसा है, और दूसरा ये कि बच्चे अक्सर सो नहीं रहे होते रात को, अगर हम उनको जल्दी सोने को कहते हैं तो उस पर भी उनको डरा के सुलाया जाता है वरना जल्दी नहीं सो रहे होते वो। तो ये डरा के कोई भी काम करवाना ये कैसा है? बिल्कुल, मेरा ख्याल है जिन्होंने सवाल किया है वो सवाल में ही इसका जवाब टोन में मौजूद है कि डरा धमका के जो है वो क्या आप बताएं। इसका भी वही बात जो मैं भी कह रही थी कि लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता ना। आपने जैसे सलमान साहब अक्सर ये बात कहते हैं ना, तरबिया जो है वो पाबंदियों में जकड़ देने का नहीं है। यानी आप डरा के तो आप पाबंदी लगा देते हैं ना कि अच्छा बस बाहर ये हो जाएगा और अब तुमने उठना नहीं है, सो जाना है वरना ये हो जाएगा। मैंने बस पाबंदी लगा दी है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो उसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यही फोन के ऊपर भी हम यूजेज के ऊपर भी इसको रिलेट करें तो हमने पाबंदी लगा दी उसको, उसके कॉन्सिक्वेंसेज से हमने डराना शुरू कर दिया तो उसकी अपनी वांट तो नहीं बनी ना। ये किसी भी काम में आप देखें हम उसको धमकी देंगे तो उसकी अपनी अंदर से उसकी चाहत तो वो हुई नहीं है। एग्जैक्टली तो वो तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव ही जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल जी साहब। एक और चीज मैं ऐड करना चाह रहा था कि एक तो ये कि अगर ऐसा है कि घर में एक कमरे की लाइट्स ऑफ है और आप बच्चे से ये कह रहे हैं कि तुम उस कमरे में जाके सो जाओ और बाकी सारी लाइट्स ऑन है, आप बकाया जो सारे लोग हैं घर के जो बड़े अफराद हैं सारे जाग रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर तो आपको जाहिर सी बात है डराना धमकाना पड़ेगा जिसके नुकसान तो आपने बता दिए। तो रूटीन का जहाँ तक मामला है ना, ये हर वो सवाल जो कि रूटीन पे आके रुकता है कि बच्चे ये काम नहीं कर रहे हैं रूटीन के साथ, तो उसमें ये चीज समझने की जरूरत है कि आपकी रूटीन और बच्चों की रूटीन सिंक्ड होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए कि जो चीज आप कर रहे हो जिस तरीके से आप कर रहे हो तो जो चीज आप बच्चों से चाहते हैं करवाना आप भी उसी तरीके से कर रहे हैं। अगर आपका ये कहना है कि बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे तो आप भी वक्त पे नमाज पढ़ें, ठीक है, ताकि बच्चे साथ में पढ़ें। अगर आपका ये कहना है कि बच्चे जल्दी सोते नहीं हैं तो आप भी जल्दी सो, सारी लाइट्स वगैरह आप घर की कर दें और फिर आप भी सोने के लिए तैयार हो जाएं, बच्चे भी इवेंचुअली तैयार हो जाएंगे। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि रूटीन जो आपका रूटीन है और जिस तरह का आप बच्चे के साथ चाहते हैं वो दोनों आपस में अलाइंड होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है और इसकी वजह से हम फिर अगर ऐसा करते हैं तो फिर हम बिल्कुल बच्चों का एक लाइफ में डिसिप्लिन भी लेकर आ जाएंगे। वो सारी की सारी शिकायतें जो हमें बच्चों से हैं वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल 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 सही बात है। चलिए जी, ग्रेट, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी, हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारा जो स्क्रीन टाइम है बाद औक़ात वो बिल्कुल गैर ज़रूरी होता है ना। जैसे हम बहुत कुकिंग चैनल्स देखते रहते हैं, डिशेस पे डिशेस देखते हैं, बनाते नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी प्लांटिंग की और बहुत क्राफ्ट्स और ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं लेकिन उसको कभी भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, वो काम कभी करते ही नहीं है। तो या तो अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसको करना भी शुरू कर दें तो शायद हमारी ये वाली जो एक हॉबी बन गई ना, हर वक्त स्क्रीन पे आप लगे रहते हैं, कुछ ना कोई वीडियो देखते रहते हैं, तो शायद वो खत्म हो जाए। बिल्कुल ऐसा है। और इंफॉर्मेशन ओवरलोड जिसे कहते हैं ना जी, कि हमारे ऊपर इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, हर तरफ से इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट है और हम उस सब को कंज्यूम किए चले जा रहे हैं माइंडलेसली। मतलब हम उस पर सोच ही नहीं रहे कि भाई हम ये चीज देख क्यों रहे हैं, क्या हमें ये काम करना है या अगर करने का कोई अच्छा काम भी है तो वो हम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ माइंडलेस कंज्यूमर्स तो नहीं बने हुए इन सब चीजों के। एग्जैक्टली। इसी यही चीजें हमारी फिर स्क्रीन एडिक्शन की तरफ हम लोगों को लेकर जाती है ना कि हम माइंडलेसली बस देखे चले जा रहे हैं और हम अपने आप को इसकी जस्टिफिकेशन ये पेश करते हैं कि ये सब अच्छा है, हम कोई अच्छी चीज देख रहे हैं, हम कोई फायदेमंद चीज देख रहे हैं, हमें इस पे कंसर्न नहीं रहा है अब अनफॉर्चुनेटली तो हम वो काम करेंगे भी या नहीं करेंगे, या इतने अच्छे से अगर हम कोई चीज देख रहे हैं तो वो हमारे अमल में आ भी रही है या नहीं आ रही। भले वो बहुत नाफे चीज हो और वो बहुत हमारे मतलब एक वो बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन अगर वो हमारे अमल में नहीं आ रही तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। और यही डिवाइसेस ने हमें माइंडलेस कंज्यूमर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बना दिया है।
ये बहुत बड़ा नुकसान है इस चीज का। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें अपने सोचने के लिए अपने आप से कुछ क्रिएटिविटी, कुछ भी नया कोई आइडिया वो क्रिएट करने का टाइम ही नहीं मिलता। हम हर वक्त कुछ भी नहीं है दिमाग में, लेकिन हम देख रहे हैं, ना कुछ समझ पा रहे हैं ना सीख पा रहे हैं, लेकिन बस देख रहे हैं। बिल्कुल। और इससे बच्चों के ऊपर भी अगर हम देखें तो बच्चे जब ये स्क्रीन इस तरीके से माइंडलेसली बच्चे जब देख रहे होते हैं तो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि उनका ब्रेन फंक्शन इससे मतलब खराब हो रहा होता है ना, क्योंकि वो अपने तौर पे। और आप देखें जब स्क्रीन एडिक्शन जिन बच्चों को है, अगर आप उनकी मदर से बात करें तो आपको ये बात सामने आएगी कि जब वो बच्चा स्क्रीन से निकलता है तो वो बहुत चिड़चिड़ा भी हो जाता है, क्योंकि उसका अपना दिमाग उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा होता। और बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, और ये सब लोग ये वाली कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे भी बिल्कुल माइंडलेसली देख रहे हैं। उनको भी नहीं समझ, उनको खुद भी नहीं समझ में आता कि अच्छा अब हम क्या करें इसमें से निकल के। exactly. वो खुद भी बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। तो सहल तो बात, थैंक यू सो मच जी। आप हाँ बिल्कुल आप ऐड करना चाह रहे हैं, आप ऐड कीजिए। हाँ, एक चीज आपने ऐड करना चाह रहा था कि जो फिजिकल एक्टिविटी बच्चे की बहुत बड़ी जरूरत है, बच्चे के ब्रेन की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि बच्चे के बच्चा आमतौर पे जो ब्रेन का जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन है। तो जब बच्चा खेलता है और बहुत ज्यादा देर तक खेलता है और वो मतलब उसकी वजह से जो एक्सर्शन होती है उसके बायस वो तेजी से सांस लेता है, वो हाँफता है, तो उससे उसकी ब्रेन तक तो ऑक्सीजन जो जाती है वो बहुत हेल्पफुल होती है। तो जब हम सारे प्रोसेस को रोक के सामने एक स्क्रीन ला देते हैं जिसपे बच्चा घंटों फोकस करता है, फिर उसमें एक और जो बहुत बड़ा पोटेंशियल नुकसान का है वो कंटेंट का है कि वो कंटेंट क्या है, वो कौन सा कंटेंट है जो कि बच्चे के जहन में जा रहा है। तो फिर तब आप तैयार हो जाएं और भी बहुत सारे मिसाइल के लिए कि आप इमोशनल इनकॉम्पिटेंसी देखेंगे, क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसके बिहेवियर में चेंज आना शुरू होंगी। तो फिर वो पूरी एक चेन से स्टार्ट होती है मिसाइल की। तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि चीज पे बर वक्त काम किया जाए, और वो सारी चीजें कि आप पहले अपने ऊपर काम करें, फिर फैमिली के इन्वायरमेंट पे काम करें, और फिर उसके बाद आप सब्स्टिट्यूट क्रिएट करें। तो ये मेरे ख्याल से चंद चीजें जो कि पेंशन करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही सहाल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसे ही है कि इन सब चीज़ों को जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को, तो जब तक सोल्यूशन हमें मिल नहीं सकता। तो पहले उन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। आप दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से ये हम सब लोगों को समझाया और इसके ऊपर बड़ी अच्छी तरीके से डिस्कशन हुई। थैंक यू सो मच सहल, आपका भी और तुबा आपका भी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। और थैंक यू सो मच, बहुत आप लोगों की वजह से हम लोगों को मदद मिलती है ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी उलझनों को दूर करने में। अल्लाह का शुक्र है, दुआओं में याद रखें आप लोग, दुआओं में याद रखिए। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अपना